ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था अप्रैल में 2 अप्रैल की शिफ्ट का। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट है और हमें ये पता करना है कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे और यहाँ पे ए इंटीजर है। तो भाई पहली बात तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ए के रेंज में क्या-क्या वैल्यूज आएंगी। तो अगर तुमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो बेसिकली बनेगा तुम्हारा sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x इंटू कॉस एक्स। इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ 1/2 1 माइनस कॉस 2x और प्लस sin 2x। तुम्हें ये दिख रहा है कि ये जो क्वांटिटी होगी ये क्वांटिटी तो तुम्हारी -√2 से √2 होगी और तुम्हें इसमें 1 ऐड करना है। तो ये जो टोटल क्वांटिटी होगी वो बेसिकली 1 माइनस √2/2 से लेके √2 प्लस 1/2 तक होगी और विच इज नथिंग बट ये ए के बराबर दे रखा है, राइट नॉट। और अगर ए मेरा इंटीजर है तो यहाँ से केवल ए की दो पॉसिबल वैल्यूज क्वालिफाई होंगी। ए की वैल्यू 0 क्वालिफाई हो सकती है या फिर ए की वैल्यू 1 क्वालिफाई होगी। और हमें ए इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करके हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। तो अगर मैंने ए इज इक्वल टू 0 रखा भाई साहब तो आप देखो sin x इंटू sin x प्लस cos x की वैल्यू 0 होगी और यहाँ से मेरे पास पॉसिबिलिटी होगी या फिर sin x 0 हो जाए या फिर tan x इज इक्वल टू सेकंड वाला ब्रैकेट 0 करो tan x इज इक्वल टू -1। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू जो होगी वो 0 पाई और -पाई दिखेगी और यहाँ से x की वैल्यू जो मुझे दिखेगी -पाई/4 और 3पाई/4 दिखेगी बिकॉज मेरा x -पाई से पाई के बीच में। अगर मैं सेकंड वाला केस लेता हूँ, लेट्स से मैंने a को 1 ले लिया। भाई अगर a को 1 ले लिया तो ये जो तुम्हें एक्सप्रेशन दिख रहा है ये वाली क्वांटिटी, ये वाली मैं यही डाल देता हूँ, राइट ना। ये क्वांटिटी मेरी बन जाएगी 1 माइनस कॉस 2x प्लस sin 2x बाई 2 था और इज इक्वल टू a को मैंने 1 रखा तो ये 2 के बराबर होगा और यहाँ से मुझे दिखेगा sin 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 1। अब तुम चाहो तो दोनों तरफ 1/√2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर स्क्वायर कर लो। तो मैंने स्क्वायर किया तो बेसिकली 1 माइनस sin 4x दिखेगा मेरे को विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से मेरे को sin 4x की वैल्यू मेरे को 0 दिखेगी, x की वैल्यू m/4 होगी जहाँ पे m इंटीजर होंगे और यहाँ पे अगर तुमने वैल्यूज डाली m की तो 0 पाई/4 पाई/2 3पाई/4 या फिर पाई मिलेगा क्योंकि मुझे -पाई से पाई में जाना है। और ऐसा ही बिकॉज m/4 एक ऑड फंक्शन है तो उसमें नेगेटिव में भी वही वैल्यूज मिलेंगी तो -पाई/4 -पाई/2 -3पाई/4 और -पाई मिलेगा। तो ये मेरे को यहाँ पे ये 9 सॉल्यूशन मिल रहा है और यहाँ पे मेरे को ये 3 सॉल्यूशन मिल रहा है। बट हमें क्या करना है, हमें तो कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो तुम देख सकते हो कि जितने भी ये 5 सॉल्यूशन जो पहले केस में है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर तुम्हें यूनियन लोगे तो टोटल तुम्हारे पास 9 सॉल्यूशन होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल को भी तो 30 to 40 सेकंड करके निकल सकता है अगर तेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जाने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर करो और सब्सक्राइब कर।